Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो ये हमारा रैंक बूस्टर नंबर 15 है रैंक बूस्टर सीरीज़ का। इससे पहले वाले रैंक बूस्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखिए फिर आप ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये जो क्वेश्चन है मिक्स टॉपिक्स पे बेस है, इसलिए यहाँ पर ये लिया हुआ है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे एंड मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इससे डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीडी, ठीक है। जीटीडी को भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट से 4 स्टेटमेंट दी हुई थी यहाँ पर, तो सब कुछ हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जो देखोगे आप यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स। कुछ ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, क्रोमियम के ही दे रखे हैं सारे के सारे, और क्रोमियम सब में ही +3 में है, ठीक है। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं क्रोमियम 3+ के हैं, बस लीगेंड डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, देयर डीडी ट्रांजिशंस आर एट 14,900, 17,500 एंड 21,800 सेंटीमीटर इनवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन की बात की है इसने। चलो ठीक है, देख लेते हैं। क्रोमियम 3+ है, तो क्रोमियम 3+ आपको पता है D3 सिस्टम होता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी इसकी, T2G नीचे और EG आपके ऊपर, ठीक है। तो T2G आपके उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। डी ट्रांजिशन में क्या होगा आपका, अब ये आपको पता है, ये आपका क्या होता है, डेलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन कैसे होगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो कैसे बना देगा ये, कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा। तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन थी ना। बेसिकली जो डी ट्रांजिशन वही ऑकर होती हैं जो स्पिन अलाउड होती हैं, और D3 के लिए आपकी 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। ऑर्गेनल डायग्राम से आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे बिना ऑर्गेनल डायग्राम के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखो ध्यान से, अब ये डी ट्रांजिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन ने जो ट्रांजिशन किया है इसने कितनी एनर्जी का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी का तो ट्रांजिशन किया है। जनरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये जो गैप है जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जो डी ट्रांजिशन की एनर्जी है ना, डी ट्रांजिशन की एनर्जी जो है वो आपकी क्या है, वो इंक्रीज होगी जब आपका डेलो भी इंक्रीज होगा। इतना क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात। इसने देखो डी ट्रांजिशन की एनर्जी दे रखी है 14,900 इस कॉम्प्लेक्स के लिए दे रखी है, 17,500 इस कॉम्प्लेक्स के लिए दे रखी है, और 21,800 सेंटीमीटर इस कॉम्प्लेक्स के लिए दे रखी है। तो मतलब कि डी ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ रही है तो डेलो भी बढ़ना चाहिए। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, मैं यहाँ पर जनरल सारी नहीं लिख रहा, मैं जनरल लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा बस। तो यहाँ पर आपको पता है जो सबसे वीक लिगेंड आते हैं, जो सबसे कम स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं, वो आपके सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर होते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से आपके जनरली सारे हैलाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। F-, X- है, Cl-, Br-, I- एंड सल्फर डोनर कुछ होते हैं, ठीक है। सल्फाइड वगैरह, लिगेंड वगैरह, ये सब लिगेंड जो होते हैं सिग्मा डोनर, पाई डोनर, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके आते हैं ओनली सिग्मा डोनर, जिसमें जनरली आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंटेनिंग है ना, कुछ न्यूट्रल लिगेंड कुछ एनायनिक लिगेंड होते हैं यहाँ पर सिग्मा डोनर में। फिर आपके लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, है ना। वीक सिग्मा डोनर होते हैं, पाई एक्सेप्टर बहुत कमाल के होते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं लाइक CO, CN, NO2, है ना, इस तरह के लिगेंड, NO। तो यहाँ पर इस सीरीज के अकॉर्डिंग अब देखो लिगेंड क्या दे रखा है, F- दे रखा है। क्या क्या लिगेंड है आपके पास, F- है, ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट क्या होता है आपका, C2O4 2 नेगेटिव, है ना, ये होता है ऑक्सलेट। और यहाँ पर EN दे रखा है, EN है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो ये तो आपका ओनली सिग्मा डोनर हो गया। ऑक्सलेट है आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये भी आपका सिग्मा डोनर होता है लेकिन वीक सिग्मा डोनर देन नाइट्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है ना। और F- आ गया तो आपका पाई डोनर सिग्मा डोनर हो गया। तो यहाँ से हम देखें, अगर इस सीरीज़ को मैं फॉलो करूँ तो F- सबसे वीक लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, देन आपका
ये हुआ ये, तो ये सीरीज ही चलनी चाहिए। तो आप देख रहे हो डेलो इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है और इसी ऑर्डर में आपकी डी ट्रांजिशन भी इंक्रीज कर रही है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी करेक्ट थी, इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो। अब मैं अगर ऑर्गेनल डायग्राम की भी बात करूँ ना, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन होता है क्रोमियम 3+ या D3 के लिए याद रखना, जो फर्स्ट डी ट्रांजिशन होता है वो आपका डेलो के बराबर ही होता है। D3 की बात करूँ या निकल 2+ की बात करूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट की। चलो मैग्नेटिक मोमेंट देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम देखते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली की बात करो तो म्यू एस, ये जनरली क्या होता है 3 ट्रांजिशन मेटल के लिए आपका फॉलो करता है और इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो n+2, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या फिर और एक और फॉर्मूला है यहाँ पर सेम ही है 4s+1 स्पिन की फॉर्म में। ठीक है, हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना लें, हम उसकी स्पिन ले लें। तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जनरली ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है अगर, तो ये वाला फॉर्मूला आप पता लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई म्यू स्पिन की। लेट सपोज क्या हो वहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो हम म्यू s+l। अब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कब होता है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तब होता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 3D में तब आता है 3D मेटल के लिए जब आपका T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। T2G या T2 आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, उस केस में आपका क्या आता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहता है। इसलिए आप म्यू s+l निकालते हो, जिसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 4s+1 + l+1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज किसी कॉम्प्लेक्स में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है, जिसमें क्या होता है, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपका एक और म्यू इफेक्टिव जनरेट होता है। म्यू इफेक्टिव क्या आता है आपका, म्यू स्पिन 1 - अल्फा लैम्डा बाय डेलो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अल्फा आपका बेसिकली वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जनरली अगर आपकी ए टर्म आ रही होती है तो अल्फा की वैल्यू 4 होती है जनरली A2 टर्म के लिए, और आपकी अगर कौन सी ई टर्म आ रही होती है तो आपका अल्फा जो होता है वो 2 हो जाता है। इन्हीं टर्म्स के लिए जनरली A2 और E वाली टर्म्स के लिए ही यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा है। तो जनरली निकल 2+ और कोबाल्ट 2+ के कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये ऑब्जर्व किया जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और लैम्डा आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है, ये चीज़। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की। अब उसने देखो स्टेटमेंट में क्या बोला, देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम। तो सारे के सारे क्रोमियम 3+ थे, सभी D3 थे। ठीक है, D3 में आप हाई स्पिन लो स्पिन कुछ होता ही नहीं है। D3 में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती ही है, जो कि मैंने पहले ही बना के दिखाई है, ये रही T2G3। ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ D3 का जो आपका आएगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज D2-3 होगी, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको म्यू स्पिन निकालना है। तो कितना आएगा सब में, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबका म्यू स्पिन जो आएगा वो भी सेम ही आएगा 3.87 बोर मैग्नेटन, ये आ जाएगा। तो आपकी जो बी स्टेटमेंट है वो भी सही है, ए और बी सही हो गए। अब सी देख लेते हैं, 2 ऑफ देम हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख लेते हैं आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है आपको, क्रोमियम और सारे के सारे फ्लोरीन लिगेंड है। ठीक है, ऑक्टाइड में, ऑक्टाइड में सारी पोजीशन जो होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी किसी को भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ गया आपका 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सारे लिगेंड सेम है, तो यहाँ पर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती। यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करती है ना, ये देखो प्लेन, इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, बहुत सारे प्लेन होंगे यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो एक हो गया। लेकिन इसमें बोले कि 2 ऑफ देम हैव, तो अभी हमारा ये सही हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये दोनों ही क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स हैं। ये दोनों के दोनों ऑक्सलेट हो या EN हो, दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो कभी भी MAA, ये AA क्या है, बेसिकली सिमेट्रिकली बाइडेंटेट लिगेंड है, होल थ्राइज हो और कुछ भी N पॉजिटिव लेट्स सपोज चार्ज है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये ध्यान में रखना है हमें, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। भाई क्यों होते हैं वो भी देख लेते हैं। इनको बनाओगे जब आप, लेट सपोज ये M हो गया, ये A हो गया, और ये जो हमेशा होती हैं सिस होती हैं एक दूसरे की, रिंग ट्रांस कभी भी रिंग नहीं बनती हैं, ये भी ध्यान में रखना। ये भी A हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये वाली रिंग तो इन प्लेन हो गई।
अब लेकिन ये वाली रिंग्स है ना, ये वाली जो रिंग होती है वो आपकी बाहर की तरफ आ रही होती है, ठीक है, यहाँ ये और ये वाली रिंग आपकी अंदर की तरफ जा रही होती है इस तरह से। तो अब इसमें कोई भी प्लेन आप अगर डाल भी लोगे ना तो यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, यहाँ पर नो POS। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने ये वाला प्लेन डाल भी दिया जो इसको बीच में से कट करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली रिंग देखो ऊपर की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ है, और ये वाली रिंग जो है वो आगे की तरफ है। तो ये रिंग आपस में एक दूसरे को कभी रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो दोनों के दोनों आप देख सकते हो MAA होल थ्राइस टाइप के ही हैं, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस वजह से C वाली भी आपकी करेक्ट है। अभी तक A भी करेक्ट थी, B भी करेक्ट थी और C भी करेक्ट थी। अब D को भी देख लो, यहाँ पर D में क्या दे रखा है, ऑल हैव देम शोन येन टेलर डिस्टोर्शन। तो येन टेलर डिस्टोर्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो JTD अगर हम देखें तो आपको पता है JTD कब अराइज होती है। देखो, अगर ये JTD जो है वो कॉन्सिक्वेंस है आपका किसका, येन टेलर थ्योरम का। वो क्या करती है, स्टेट करती है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेसी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी मतलब सिमेट्रिकली फील्ड ना हो, अनसिमेट्रिकली फील्ड, लेट सपोज इस तरह से हो जाए, या T2 में भी हो सकता है ऐसा, ये इस तरह से हो जाए, है ना। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जब होती है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो, अनसिमेट्री आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, और मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए वहाँ पर क्या होती है, उस डीजेनरेसी को रिमूव किया जाता है, ठीक है, डीजेनरेसी को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। और हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये बोलते हैं, जब आपके या तो EG में अनसिमेट्री आ जाए या तो आपके T2G में अनसिमेट्री आ जाए, ठीक है, ये ऑक्टाइल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, JTD अराइज हो जाती है। EG में होता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्टली आपके अप्रोच करते हैं लिगेंड्स को, तो यहाँ पर लिगेंड का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग JTD देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपकी वीक JTD देखने को मिलती है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर देखो आप, ऑल ऑफ देम शोन येन टेलर डिस्टॉर्शन, तो यहाँ पर क्या था, D3 सिस्टम था, D3 सिस्टम था ना क्रोमियम 3+ का। तो यहाँ पर अगर हमने देखा था अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि यहाँ पर सारे सिंगली ऑक्यूपाइड थे, ये तो इस तरह से थी, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है, यहाँ पर कोई अनसिमेट्री नहीं है, यहाँ पर कोई डीजेनरेसी नहीं है, ये इसी तरह से ही फिल कर सकते हैं, एक ही स्टेट बनेगी इसकी, और कोई स्टेट नहीं बन सकती। यहाँ पर देखो और स्टेट भी बन सकती हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, अगले वाले में मान लो इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके डीजनरेट हो जाते हैं ये। लेकिन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो डीजनरेट नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई JTD देखने को, ना ही वीक है ना ही स्ट्रॉन्ग है, नो JTD है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई JTD नहीं है। तो आपकी D स्टेटमेंट जो है वो गलत है, A B C आपकी सही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन A में आपको ये करेक्ट दे रखा है, तो A ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। जून 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, काफ़ी सही क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर रिवाइज हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आओगा। हैप्पी लर्निंग।